आप मानव धर्म पर विचार रखेंगे। ऐसे में आपका भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुनेद जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुनेद जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज के संचालक जी मुझे मानव धर्म के विचार पूछेंगे, मुझे अपने शब्द द्वारा तो जोर से बोलो। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुनेद जी को प्रणाम। परमात्मा एक। धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा जुनेद जी, जिन्होंने कठिन त्याग, तपस्या, विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति की और हम जैसे दुष्ट मानव के बारे में सोचा और बाबा ने हमें काफी करती। महान त्यागी बाबा जुनेद जी ने हमें एक सुखमय जीवन दिया। इस धर्म में एक अच्छी राह दी। किस बाबा ने इस धर्म में हम सेवक सेविका बन गए। हमारे लिए किस्मत की बात है कि हमें यह मानव धर्म मिला और यह जीवन हमें किस तरह से बिताना चाहिए, ये बाबा ने हमें सिखाया। बाबा तो चले गए पर हमारे के लिए बहुत कुछ छोड़ के गए हैं। बाबा ने हमें एक अच्छी राह दिखाई है, यानी कि हमें किस तरह से तत्व विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति बाबा ने की, तो हमें भी उस आधार पे ही हमें चलना चाहिए। हमने भगवान को वचन दिया जिस दिन से उस वचन पे हमें कायम भी रहना चाहिए। हमने भगवान को वचन दिया है तो वचन को मानव जीवन है, हमसे कर्म करता मानव है, कहीं ना कहीं गलतियां होती है, पर गलती इतनी भी मत करो कि भगवान हमसे रूठ जाए और हम भगवान से छूट जाए। तो हमें एक अच्छा या मानव धर्म मिला है। हमें किस तरह से जीवन बिताना चाहिए, किस तरह से बाबा के आदेश के पालन, बाबा के आदेशों पे चलना चाहिए। बाबा ने हमें इस धर्म में बहुत कुछ सिखा के गए हैं। हमारे मानते कि बाबा जुनेद जी धन्य है हमारे मानते कि बाबा, जिन्होंने कभी भगवान से यानी कि भगवान को ऐसा अपनाया कि उन्होंने छोड़ना ही नहीं चाहा। उनके जैसे हम लोग मानव नहीं कर सकते। हमारे मानते कि बाबा जुनेद जी को कितनी, जब उन्होंने एक भगवान की प्राप्ति का जब बीड़ा उठाया तो यानी कि कई लोगों ने उन्हें किस तरह से बातें मारी, किस तरह से बहुत सारी चीजें बोली, पर बाबा ने उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लक्ष्य साध लिया था भगवान को पाने का। जो बाबा ने लक्ष्य साधा तो भगवान को पाया भी, इसलिए भगवान की असीम परमेश्वर की कृपा उनके साथ हर पल जुटी रहती थी। अगर बाबा भगवान को साथ लेकर नहीं चलते तो भगवान भी उनके साथ नहीं चलते। इसलिए हमारे जैसे कि हमारे भगवान बाबा हनुमान जी को हमारे मानते हैं कि बाबा उन्हें भगवान न समझते हुए हमें अपना गुरु समझते थे, क्योंकि एक भगवान का रास्ता भगवान बाबा हनुमान जी ने ही हमारे मानते हैं कि बाबा जुनेद जी को बताया था कि सेवक तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो 24 घंटे तेरे पास हूँ, जिस पर छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। तो जब बाबा को एक भगवान का परिचय हुआ, भगवान बाबा हनुमान जी ने ही हमारे मानते हैं कि बाबा जुनेद जी को एक भगवान की राह दिखाई और बताई कि आत्मा में ही परमात्मा है। तो भगवान बाबा हनुमान जी इस कलयुग में सतयुग बनकर खड़े हुए हैं, तो उनसे बढ़कर कोई इस धर्म में कोई ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे मानते हैं कि बाबा जुनेद जी ने कहा कि इस कलयुग में सतयुग बनकर हमारे भगवान बाबा हनुमान जी खड़े, वही हमारे जीवन को सही राह दिखाएंगे। अगर हम चलेंगे तो हमारे मानते हैं कि बाबा जुनेद जी ने एक अच्छी राह दी इस धर्म में, और मानव धर्म की स्थापना 25 फरवरी सन 1949 में हमारे मानते हैं कि बाबा जुनेद जी ने किया, और एक अच्छी राह इस धर्म में हमारे मानते हैं कि बाबा जुनेद जी ने जी उनने कितनी कठिन तपस्या करके भगवान की प्राप्ति की, यानी कितनी दर दर की ठोकरें खाई। आज कौन किसके लिए करता है, फिर भी उन्होंने इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हम जैसे सेवक सेविकाओं के बारे में सोचा और एक आयती थाली हम सेवक सेविकाओं को दी। तो बाबा की
हमने जो भगवान को वचन दिया है सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करते हुए जीवन बिताना चाहिए। 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का पालन करते हुए जीवन बिताना चाहिए। हमने भगवान को वचन दिया है, उस वचन पे हमें कायम रहना चाहिए। हमें किसी की बात में नहीं आना चाहिए, अपने ध्यान को भटकाना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमें हम अगर इस धर्म में आके एक अच्छी राह दी है तो बाबा ने हमें दी है। तो उस जैसे कि अभी रजिस्ट्री के लिए पैसे जमा नहीं हो रहा है, हम अगर सेवक सेविकाएं अगर कोशिश करते तो आज इतना पैसा के लिए सामना नहीं करना पड़ता हमारे कार्यकर्ता जी को। तो होएगी वो भी रजिस्ट्री, बाबा पता नहीं क्या हुआ इसके बारे में, तो पर बाबा ने एक अच्छी राह दी है। तो कभी न कभी तो जैसे जगह खरीद जाएगी तो कभी न कभी तो भवन बनेगा। भगवान हमारे साथ है तो कभी न कभी तो हमारी हार नहीं होगी, कभी तो हम जीतेंगे, कभी न कभी तो भगवान साथ है। तो हमारा हर चीजों से भगवान ने हमारी मुसीबतों को टाला है, तो इस चीजों से भी हमको बचाएंगे और एक अच्छी राह हमें आगे चल के मिलेगी भविष्य में, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ने वाली है आगे चल के। और इस कलयुग में आप ही लोग देख रहे हो कि कितने पीड़ित लोग कितने दर की ठोकरें खा रहे हैं, और हम इस धर्म में जुड़े हैं तो भगवान को हम जब तीर्थ बना के पीते हैं तो हमारी बहुत सारी परेशानी दुख दूर हो जाते हैं। तो बाबा का साथ ना छोड़िए, भगवान का साथ ना छोड़िए, अपने जीवन को लक्ष्य को साधते हुए हमने वचन दिया है, उस वचन पे कायम रहिए और एक अच्छा जीवन बिताइए। गरीबदास जी कहते हैं, कहना तो आसान है, कर दिखाना खेल नहीं, दिया तो कभी जल नहीं सकता, दे दिए में तेल नहीं। इतना का करना अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा की सेवा शिष्य। आपने मानव धर्म पर बहुत अच्छे विचार रखे और मानव मंदिर के लिए जो हमें जमीन खरीदी हुई है उसके लिए भगवान की कृपा से आज वह सपना साकार होने जा रहा है। भगवान के हम सभी जानते हैं कि भगवान के यहाँ देर तो होती पर अंधेर नहीं होती, क्योंकि आत्मविश्वास से ही अपन जिस दिन अपन आत्मविश्वास हमारी जागृत होगी उसी दिन यह सपना साकार हो जाता। आज सभी सेवकों ने एकता का परिचय दिया और जिससे जैसा हो सके आज वह राशि भवन निर्माण के लिए पहुंची। तो हमारे कार्यकर्ता जी भी आज बहुत अच्छे खुश में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो भगवान की कृपा हम सभी सेवकों के ऊपर बनेगी और बनती रहेगी। क्योंकि मेरी भी कृपा ऐसी, मैंने बघेल जी हमारे निवास स्थान पे पहुँचे तो उन्होंने हमसे कि और बढ़ा के राशि देना है, तो भगवान के सामने यानी कि भगवान का ये कार्यकर्ता जी का आदेश है, भगवान का आदेश, वह राशि जितना आदेश किए थे वह आदेश का पालन करते हुए मैंने भी 3000 की राशि परसों शाम को दिया। और आज भगवान की ऐसी कृपा हुई जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था, वह आज मैसेज के माध्यम से मुझे 20,500 सहारा कंपनी जो डूब चुकी है, अब वो भगवान की कृपा से मेरा खातेदार है वही जमा करता था। आज वह 20,500 रुपये राशि आज मुझे बाबा की कृपा से आज मैसेज के माध्यम से आज ही मैसेज आया। देने वाला स्वयं भगवान है। तो साथियों, क्योंकि अपन जितना भगवान को खुल के देंगे तो वो भी देने वाला छप्पर फाड़ के देता है। यह बिल्कुल आत्मविश्वास जागृत है। हो सकता है किसी को न मिला हो, पर आज मुझे वह राशि भगवान की कृपा से, क्योंकि जब योग का कार्य हमें कार्यकर्ता जी ने दिए थे तो उस समय मेरा शब्द भी था कि अब मुझे रुपये मिल जाए, तो मैंने खुल कर के थोड़ा सा जिया, थोड़ा दिया, पर भगवान ने मुझसे कई गुना ज़्यादा दे दिया। यह कृपा असीम है। सब साथियों, इस अवसर को गवाए ना, जैसा हो सके वो आज हमें भवन निर्माण के लिए जो राशि जमा करना है वह खुल के दे, क्योंकि देने वाला देगा
यह मेरा विश्वास है। इन्हीं विचारों के साथ आगे चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेव और गुंडी जी को प्रणाम, बाबा की शिक्षा उड़कुड़ भाई चर्चा बैठक पर विचार रखेंगे। ऐसे मैं आपसे आगे विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी प्रसिद्ध है, हम सब लोग भगवान बाबा हनुमान जी भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मान जी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। आज भी चलती हुई चर्चा बैठक की संता लक्ष्मी जी ने मुझे चर्चा बैठक के विचार पूछे गए हैं, तो मैं अपने शब्द द्वारा बता रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मान जी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। धन्य हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने त्याग तपस्या विश्वास से उन्होंने एक भगवान की प्राप्ति की और इस संसार में और दुनिया में इतने सारे दुखी कष्टी मानव थे, तो उन्होंने एक आय की थाली सजा कर रख दिए हैं। उन्होंने अपने घर परिवार की समस्या और दुखों को दूर किए। वैसे ही हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी बहुत दयालु है और दयालु थे, और उन्होंने एक प्रसाद के रूप में एक आयती थाली सजाकर तो संसार में और दुनिया में बांट दिए हैं, और उसके ही आधार से हम चल रहे हैं और चलेंगे तो हम दुनिया में पार पाएंगे। हमारे बाबा ने बताए हैं कि चर्चा बैठक में सभी सेवक सेविका आना चाहिए। जो चर्चा बैठक में हमें विचार मिलता है तो इसे विचार को भी हम मंथन करना चाहिए, और विचार पे विचार करना, ये विचारी क्रांति हमें बढ़ती है और आत्मसात हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जैसे बाबा ने बताए हैं कि समय समय पर पालन करना, तो जब भी हमें समस्या और दुख आता है तो हम भगवान को जब भी बुलाते हैं तो भगवान बाबा हनुमान जी और महंते की बाबा जुमदेव जी तुरंत तैयार होकर खड़े हो जाते हैं, हमारे साथ में 24 घंटे चलते हैं। और सुबह की विनती और शाम की प्रार्थना समय समय पर होना चाहिए। जैसे ही हम जैसे मानो बेईमान है, जैसे कि दुख था भगवान भगवान करके ढूंढ रहे थे, और जैसे ही भगवान हमें मिला तो सुख में आए तो भगवान को भूल जाते हैं। ऐसे ही नहीं होना चाहिए। 4 तत्व 3 सदा 5 नियमों का पालन मैं भी करूंगी, मेरे परिवार भी करेंगे और सभी सेवक सेविका करेंगे। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और सभी से नमस्कार लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा की सेवका उड़कुड़ भाई, आपने बहुत अच्छा विचार रखे। मैं समस्या सेवका आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह चर्चा बैठक